इलाही भेद के हवाला से वार ऑफ गोग मैगोग यानी जूझ माजूज की जंग के हवाले से आज इस एपिसोड के अंदर तालीम दी जाएगी, जो हिस्कियल चैप्टर 38 39 के अंदर और रेवलेशन मुकाशफा 20वें बाब के अंदर ये तालीम पाई जाती है। और आखिरी दिनों के हवाला से, एंड टाइम के हवाला से, जब जंगें शुरू हो चुकी हैं दुनिया के अंदर और ये सिलसिला जारी भी रहेगा, क्योंकि मत्ती की अंजील के अंदर क्राइस्ट ने ये कहा है कि आखिरी दिनों के जो निशानात हैं, जो जंगे काल बबा जल्जले हैं, ये मुसीबतों का शुरू होंगी और ये दिन ब दिन उस आलमी जंग की तरफ चली जाएंगी, हर मजदून की जंग की तरफ। जब यसु मसीह इस दुनिया में कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो जो वर्ल्ड वाइड जो हुकूमतें सुपरपावर गुजर चुकी हैं, ये 6 तो गुजर चुकी हैं रोम तक, तो रिवाइज रोम का मैंने बताया कि ये यूरोपियन यूनियन की शक्ल में मौजूद है, पर इसकी वर्ल्ड वाइड हुकूमत थोड़ी देर के लिए होगी, फिर एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट शुरू हो जाएगी। अब हम जब जूझ मजूझ के हवाला से बात करते हैं तो जूझ मजूझ को जो थियोलॉजियन है या स्कूल ऑफ थॉट लोगों के अंदर पाए जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो जूझ माजूज है यहाँ ही से एंटी क्राइस्ट आएगा। पर मैं आज इस एपिसोड में ये बयान करना चाहूँगा कि जूझ मजूझ गोग मैगोग जो शाय शमाल है, जिसका जिक्र डैनियल की किताब, जिसका जिक्र हिजकियल 38 बाब 39 बाब में आया है, ये किस लिए इसका करैक्टर रखा गया है, ये जंग जूझ मजूझ की क्यों होगी। तो ये पहले तो मैं वाजे कर दूं कि एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट जो 8वीं गवर्नमेंट होगी रिवाइज रोम की गवर्नमेंट के बाद, तो जूझ मजूझ तो ये माजूज की सरजमीन के अंदर है। ये तो जो 10वां बाब पैदाइश याफत की ये नस्ल से कहलाता है, तो माजूज की सरजमीन के अंदर जो लीडर होगा वो जूझ होगा, यानी गोग मैगोग की जब बात की जा रही है, गोग ऐसा लीडर जो माजूज यानी मैगोग की सरजमीन के ऊपर। और ये 38 चैप्टर हिजकियल के अंदर लिखा है, ए रोश मस्क तोबर के फरमारवा, यानी ये सारा एरिया जो रशिया का है, यूक्रेन का है। तो बहुत से थियोलॉजियन रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यानी एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो यहाँ से जूझ मजूझ की शक्ल में, यानी जूझ गोग होगा जो मैगोग की सरजमीन में, जो रशिया और चाइना के दरमियान जिसका ये इलाका पड़ता है। जब आप मैप में देखते हैं तो ये सारा इलाका जिसका जिक्र हिजकियल की किताब में किया गया, तो हमने ये देखना है कि जो मूर्ति के अंदर गवर्नमेंट का जिक्र है उसमें तो ये एरिया जो रशिया की साइड का एरिया है इसमें इसका जिक्र नहीं है। ये तो एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट का जिक्र है, ये तो शायद मगरब की तरफ जा रहा है और यूएसए और यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहा है ये सिलसिला, यानी एंटी क्राइस्ट तो इस इलाकों से आएगा। पर थियोलॉजियन ये भी कहते हैं कि शाही शुमाल जिसका एंटी ओखस ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सिकंदर आजम का चौथा जनरल है वो शाही शुमाल था, इसी तरह शाही शुमाल भी जो एंटी क्राइस्ट का जो दौर होगा वो शाही शुमाल ही होगा। तो शाही शुमाल में जूझ मजूझ का जिक्र किया गया है, तो इससे जो थियोलॉजियन मुराद ले लेते हैं कि जूझ मजूझ ही जो एंटी क्राइस्ट होगा। पर जब हम मुकाशफा की किताब के अंदर दलील देखते हैं, वहाँ तो लिखा है 1000 साल बादशाही के अंदर शैतान को बांधा जाएगा 1000 साल तक, और 1000 साल के बाद शैतान को खोला जाएगा, तो वो फिर जूझ मजूझ को साथ लेकर वो लड़ेगा। तो अगर जूझ मजूझ उस वक्त लड़ेगा तो एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट तो मसीह से पहले आएगी जिसमें वो हलाक कर दिया जाएगा। अगर वो हलाक कर दिया जाएगा तो जूझ मजूझ फिर क्यों सर उठाएगा, इसका मतलब है वो फिर सर उठा रहा है। तो वो दो पोर्शन के अंदर उसकी जंग है, एक तो क्राइस्ट के आने से पहले एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर ही उसका इल्हाक होगा, वहाँ पर उसकी ये वार इज़राइल के खिलाफ होगी। पर एंटी क्राइस्ट की जंग मसीह के खिलाफ होगी, ये हमें नोट कर लेना चाहिए। तो जूझ मजूझ जो है ये जंग होगी तो ये इज़राइल के अगेंस्ट होगी, ये मसीह के अगेंस्ट नहीं होगी। पर एंटी क्राइस्ट जो है ये मसीह के खिलाफ लड़ेगा इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हर मजदून की जंग में। जब आप हिजकियल 38 39 चैप्टर पढ़े तो जूझ मजूझ
तो कभी भी इज़राइल के अगेंस्ट कभी भी कोई जंग नहीं हुई, तो ये कहाँ तैयारी कर रहा है? मगर जंग तो इज़राइल के साथ होगी, मगर इज़राइल के साथ और गैर कौमें लड़ती आई हैं, जिसका हम यशायाह में, यिर्मयाह में, हिजकिय्याह में पढ़ते आ रहे हैं। जूझ मजूझ कि आज तक इज़राइल के साथ जंग नहीं हुई, तो ये जंग होगी, क्योंकि हिजकिय्याह 38 चैप्टर 39 चैप्टर में लिखा है। तो हमें तो पहले पता हो कि ये जूझ मजूझ है क्या चीज़। तो ये शायद शुमाल है, तो शायद शुमाल तो रशिया है, और रशिया के अंदर जो नीचे इलाके पड़ते हैं यूक्रेन, तो ये शुमाल मगरब की तरफ आ रहा है, ये यूरोप के अंदर आ रहा है। एक इलाका जो रूस और मस्क तुबल के साथ आ रहे हैं। तो जब हिजकिय्याह 38 चैप्टर के अंदर पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो फारस को अपने साथ मिलाएगा, फूद को, कूश को अपने साथ मिलाएगा। तो ये एक अलायंस करेगा, 38 चैप्टर के अंदर लिखा, ये मिलकर, यानी ये ईरान को अपने साथ मिलाएगा, टर्की को अपने साथ मिलाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज को अपने साथ मिलाएगा, मशरक़ वस्ता के कुछ मुल्कों को अपने साथ मिलाएगा। तो ये इज़राइल के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। और जब हम इज़राइल के खिलाफ इसकी जंग देखते हैं तो ये जूझ मजूझ है कौन? जूझ मजूझ जब हम 10वां बाब जेनेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ ये नूह का बेटा याफत जो है, ये उसकी नस्ल जो है माजूज है। तो जूझ उसका जो हाकिम होगा, तो लिखा है अरूश मस्तूबल के फरमानरवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, मैं तेरे मुंह में आंकड़े डालकर तुझे खींच निकालूंगा। तो ये खींचा जाएगा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, ये जंग लड़ेगा जाकर इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर। तो ये एंटी क्राइस्ट से जंग, ये फर्क है। तो ये जंग होगी कैसे, कब होगी? तो इसका पीरियड जो बाइबल में लिखा 38 हिजकिय्याह चैप्टर के अंदर, कि वो आखिरी दिनों में याद किया जाएगा, यानी जूझ मजूझ को याद किया जाएगा, ताकि वो अटैक करे इज़राइल के ऊपर। तो ये क्यों अटैक करवाया जाएगा, इसका जो मानी रूहानी है, क्योंकि पहले तो हम वो प्लेस ढूंढ लें कि ये जूझ मजूझ की ज़मीन कौन सी है। तो ज़्यादातर ये रशिया को कहा जा रहा है, क्योंकि यही लिखा है रूस मस्क तुबर का फरमानरवा। पर उसके साथ एक इलाका पड़ता है जो नॉर्थ कोरिया का इलाका है, शुमाली कोरिया का। वो एथिस्ट वो शख्स है, और उसने हर तरह का वेपन, हर तरह की तैयारी कर रखी है, ताकि वो किसी के साथ अलायंस बनाकर वो आगे इज़राइल के खिलाफ लड़े। उसका टारगेट इज़राइल के खिलाफ लड़ना है। और उसने अभी ईरान इज़राइल जंग में भी ईरान को ये अपनी हमायत दिलवाई के कहा कि मैं तुम्हारे साथ इलाहाक करके लड़ना चाहता हूं। तो उसने इस जंग में भी कहा, पर वो आखिरी दिनों के अंदर लीड करेगा, तब ईरान उसके साथ मिल जाएगा, और टर्की भी और दूसरे भी, ये सब मिलकर इज़राइल के अगेंस्ट जाएंगे, ताकि इज़राइल के ऊपर हमला किया जाए। तो हमारे पास ये बात वाज़ेह होती है, जो इलाका रशिया और चाइना के बीच में आ रहा है वो नॉर्थ कोरिया का इलाका है, और इसी के साथ जो रशिया का इलाका जो है ये मस्क का इलाका है। तो ये सारे इलाके, ये नॉर्थ कोरिया का इलाका ऐसा इलाका बन रहा है कि यहाँ पर जूझ मजूझ का जो जिक्र है यहीं से वो निकलेगा। तो मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक ये जो एथिस्ट ये इलाका है खुदा के खिलाफ बोलता है और इज़राइल के खिलाफ लड़ेगा। और इज़राइल का जब आप कबाला का लिटरेचर पढ़ें तो उसकी टीचिंग के अंदर उनके रबी भी ये नॉर्थ कोरिया ही को गोग मैगोग कह रहे हैं। यानी इज़राइल को ये मालूम है कि गोग मैगोग जो रशिया, ये शायद शुमाल नहीं, ये नॉर्थ कोरिया और उसके जो लीडर है यहाँ से गोग उठेगा। तो गोया कबाला टीचिंग जो ज्यूश टीचिंग चल रही है उस टीचिंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया और उसके रबी भी ये नॉर्थ कोरिया ही को मान रहे हैं। और मेरी अपनी स्टडी जो मैंने अभी कबाला के हवाला से तो नहीं पढ़ी हुई थी, पर मुझे खुद से पता था ये नॉर्थ कोरिया से ही गोग मैगोग उठेगा। गोया इज़राइल भी जिसके ऊपर ये अटैक करेगा वो इसी को ये कह रहे कि गोग मैगोग जूझ मजूझ जो है नॉर्थ कोरिया ही की सरजमीन है, और गोग मैगोग की सरजमीन नॉर्थ कोरिया से उड़ेगा। पर इनके कि दोनों को लड़ा कर खुदा दोनों से तख्सीस कराएगा, क्योंकि दोनों यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। तो गोया वहाँ पर जब जल्जले और आग वबा, आग आसमानों के ऊपर से आग गंधक इनके ऊपर बरसेगी और परिंदे इनका गोश्त खाएंगे, और उस इलाके के अंदर वल्चर्स बढ़ती चली जा रही हैं
जो इनका गोश्त खाएंगी, तो ये हरमजदून के अंदर अलायंस बनाकर भी लड़ेंगी। पर जूझ मजूझ नॉर्थ कोरिया गोग मैगोग की सरजमीन इसराइल के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहा है, और ईरान, टर्की, दूसरे इलाकों को साथ मिलाकर मुल्कों को ये इसराइल के खिलाफ जब उस अमन के पीरियड में लड़ेगा, तो दोनों को लड़ाने का मकसद, दोनों की जंग का मकसद कि इसराइल के पहाड़ों के ऊपर जल्जले के अंदर दोनों यीशु मसीह की खुदा की तस्दीक करने वाले बने, तो एंटी क्राइस्ट के साथ फिर हर मजदूर के अंदर लाइंस बनाकर हमेशा के लिए ये हलाक हो जाएंगे। तो जो कबाला, जो टीचिंग ज्यूश की है, उनके मुताबिक भी नॉर्थ कोरिया ही से गोग में गोग आएगा। यानी ये शाही शुमाल अगरचे आज रूस कहलाता है, तो मे भी आगे चलकर ये डोमिनेट करे उस सरजमीन को शाही शुमाल कहलाए, या दोनों ही हो सकते हैं। जिस तरह शाही मगरब यूएसए भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, इसी तरह शाही शुमाल के अंदर रशिया भी है और नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया इस पोजीशन पे आ रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ लड़े, और हमायती जो इसराइल के खिलाफ हो गए वो झट इसके साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। तो लिखा है कि ये आखिरी दिनों में याद किया जाएगा। खुदा इसराइल के खिलाफ इसको लाना चाहता है, और क्यों लाना चाहता है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया एथिस्ट है, खुदा को नहीं मानता, हर तरह की जो उसके अंदर पर्सनल दुनियादारी पाई जाती है वो खुदा के और कलीसिया के अगेंस्ट है। वहाँ पर कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं, जबकि उसके नीचे का इलाका जो साउथ कोरिया है वो मसीह के लोगों से भरा हुआ है, वहाँ वर्शिप होती है, और शैतान ने वो एरिया बना रखा है, वो शुमाली कोरिया है। तो जब मुझे साउथ कोरिया जाने का मौका मिला डॉक्टर मैडलिन के साथ, तो वहाँ पर मैं नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर भी जाके देखा। ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। तो ये इलाका मैंने देखा है, और बाइबल में ये मुझे समझ आ रही है कि ये शैतानी इलाका है, इसके ऊपर खुदा की हजूरी नहीं। जबकि साउथ कोरिया के अंदर जहाँ पर खुदा ने योंगे चूक कर रखा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और बेशुमार कलीसियाएं, सारा साउथ कोरिया खुदावंद की वर्शिप करता है। जबकि उसके बरक्स वो जूझ मजूझ का इलाका कहलाता है, और वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल के साथ जंग करेगा। और खुदा उसको इसलिए लेके आएगा क्योंकि वो भी खुदा को नहीं मानता, और इसराइल भी यहोवा से दूर है, अभी तक उन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। तो ये जब दोनों जंग में एक दूसरे को हलाक करेंगे, मारेंगे, और तब जाकर जब इनके ऊपर आफतें आसमानों से गिरेगी। हिजकिय्याह 38 चैप्टर में लिखा है, जब ये अटैक करेगा जाके इसराइल के पहाड़ों पर, तो आसमान पर से बहुत बड़े ओले इनके ऊपर गिरेंगे, आग गंधक इनके ऊपर गिरेगी। उस रोज इसराइल के अंदर बहुत बड़ा जल्जला आएगा। तो ये जूझ मजूझ भी वहां शिकस्त खाएगा, और इसराइल भी वहां शिकस्त खाएगा, दोनों ही वहां पर हलाक होंगे। तो लिखा है, तब दोनों के मुंह से खुदामंद अपनी हमद करवाएगा, दोनों से अपनी तकदीस कराएगा। यानी वो जो एथिस्ट है, वो जो नॉर्थ कोरिया जूझ मजूझ है, वो वहां पर जंग लड़ेगा इसराइल के अगेंस्ट, इसराइल इसके खिलाफ। दोनों को जब शिकस्त होगी, तो दोनों ही तब जानेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा वो आने वाला है। तो इन दोनों की जंग का तो मकसद यही है कि जब वो अमन से होंगे, तो ये अमन का पीरियड तो एंटी क्राइस्ट के 3.5 साल के पीरियड में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3.5 साल का पीरियड जब शुरू होगा अमन में, तो 38 हिजकिय्याह में लिखा है कि वो अमन से जब इसराइल होगा, ये मंसूबा बनाएगा कि मैं इस अमन के पीरियड के अंदर इसराइल को पकड़ूं। तो लिखा उसके अंदर बहुत से मंसूबे आएंगे। जब आप 38 चैप्टर हिजकिय्याह पढ़ते हैं, तो यानी जूझ मजूझ के अंदर बेशुमार प्लानिंग आएगी, पर एक प्लानिंग वो बना पाएगा, और वो ये प्लानिंग होगी कि इसराइल को मैं देहाती एरिया से पकड़ूं, यानी जहां पर वो तवक्को भी नहीं कर पाएगा कि यहाँ से अटैक होगा। यानी वो इस तरह अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। तो ये जंग जो होगी वो उस अमन के पीरियड के अंदर ये स्टार्ट करेगा और हलाक होगा। और फिर साथ ही साथ जब लिखा है ये अपने शाही खैमे इसराइल के पहाड़ों पर ये खड़े करेगा, तो लिखा है शाय मशरक, यानी मशरक की तरफ से अफवाह इसको तंग करेगी, शमाल से अफवाह इसको तंग करेगी। यानी वो लोग इसके अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि ये आगे बढ़कर ये लड़ने को जा रहा है। तो एंटी क्राइस्ट दीगर मुल्कों को अपने साथ मिलाकर इसको भी अपने साथ मिला लेगा, तब ये फिर मसीह के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएगा जूझ मजूझ भी, तो लिखा है कि फिर
वहां पर आसमान से इनके ऊपर बेशुमार ओले और एंजल आके इनके साथ लड़ेंगे। तो ये एक दिन की लड़ाई मसीह के आने पर ये होगी, और ये सारी कौमें इत्तेहाद एंटी क्राइस्ट के साथ जो होगा ये हलाक हो जाएगा। तो इसराइल के अंदर फिर उस हर मजदून के इलाका में इस कदर ये कत्लो गारत होगी, हर एक की तलवार एक दूसरे के ऊपर चलेगी। और वहां पर लिखा है कि वृद्धों को, जानवरों को ज़ियाफत एक दी जाएगी। मुकाशवा में भी जिक्र है, हिजकिय्याह 39 चैप्टर में भी जिक्र है। वो इन लाशों को, इनके खून को पिएंगे। सरदारों के, बादशाहों के, हर एक इत्तेहादी हर मजदूर की जंग में होगा। तो जूझ मजूझ पहले तो इसराइल के साथ लड़ेगा, शिकस्त खाएगा, फिर एक अलायंस जो एंटी क्राइस्ट के साथ बनेगा। तो हर मजदूर में ये हलाक हो जाएंगे और इनकी जो डेड बॉडीज हैं ये दफनाई जाएंगी। वहां पर लिखा है जमीयत गुरस्तान, यानी कब्रस्तान का नाम रखा जाएगा, और उनके वेपन जो हैं ये जलाए जाएंगे। और वहां पर लिखा है 7 ईयर्स तक ये इजराइल जलाते रहेंगे, यानी उनको शिकस्त देने के बाद 1000 साल बादशाही शुरू होगी। इतना वेपन होगा कि वो जलाया जाएगा। तो वेपन इस तरह के उस दौर के अंदर बन जाएंगे, स्टेनलेस स्टील के होंगे, यानी वो स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं रशिया के अंदर, जो लेजर के जरिए से काम करेंगे। तो गोया लेजर के जरिए से डेथ होंगी, को जलाया जाए तो वो कोयले की तरह जलता है। तो ऐसे हथियार बन रहे हैं। और रशिया आजकल घोड़ों की आर्मी भी तैयार कर रहा है। और जब हम नॉर्थ कोरिया को देखते हैं तो उसके मगरब में मंगोलिया पड़ता है। तो ये सारा इलाका जो है ये घोड़ों का है, घोड़सवारों का इलाका है। तो उस जंग में ये ऐसी फौजों का इस्तेमाल करेंगे जो इनके बावजदाद करते आए हैं। तो जूझ मजूझ इनके ऊपर भी जंगे लड़ेगा। तो इनकी सिपरें, कमाने, हर चीज जो है वहां खुदा छुड़ाएगा। यरूशलेम के पहाड़ों पर इनको शिकस्त होगी। और इजराइल उस वक्त अजियत के अंदर, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड के अंदर नजात पाएगा। और वहां पर एलिया और मूसा की मिनिस्ट्री, वहां पर 2 नबी उठेंगे, खिदमत करेंगे। और फिर इजराइल यीशु मसीह को कबूल करेगा कि एंटी क्राइस्ट ने उनको धोखा दिया था, धोखे से अमन में लाया था। और उस अमन के पीरियड में जूझ मजूझ अटैक करेगा, फिर अलायंस बनेगा। तो ये उनकी बड़ी हलाकत होगी। तो जो आज के एपिसोड में जूझ मजूझ की जो वार है उसका मैंने बताया है, ये एंटी क्राइस्ट नहीं है, पर एंटी क्राइस्ट के साथ अलायंस बनाएगा। पर पहले ये वार खुद करेगा और हलाक होगा, और इजराइल भी बहुत नुकसान उठाएंगे। तो इज़रासानी इतनी इजराइल को दी जाएगी खुदा की तरफ से, क्योंकि ये खुदा के बेटे को कबूल नहीं करते, ये खुदा के अगेंस्ट जाते हैं। और जो नॉर्थ कोरिया के अंदर जूझ मजूझ उठेगा वो भी एथिस्ट है, वो भी खुदा के खिलाफ है, मसीहों के खिलाफ है। इसलिए दोनों को लाकर यरूशलेम के पहाड़ों के ऊपर शिकस्त दी जाएगी, और आसमान से ओले पड़ेंगे, आग गंधक इनके ऊपर बरसेगी, और जलजला आएगा, और हलाकत इनका मुकद्दर होगी। और फिर हर मजदूर के अंदर एंटीक्राइस्ट के साथ इत्तेहाद में इसके इत्तेहादी हलाक हो जाएंगे। तो हर मजदूर की जंग जो वो तो आलमी जंग होगी, एक दिन ही की जंग होगी, क्राइस्ट के आने पर जंग होगी। और उसमें फिर कलीसिया आसमान पर मसीह का इस्तकबाल करेगी। फिर 1000 साल बादशाही शुरू हो जाएगी, और खुदा जो जूझ मजूझ से तकदीस करवाएगा, गैर कौमें जो उसके साथ अलायंस बनाएगी उससे तकदीस कराएगा, इजराइल जो मसीह को कबूल नहीं करती उससे तकदीस करवाएगा। तो ये जंगे जो होंगी, मकसद यही है कि एक तो तकदीस कराना मसीह की, और दूसरा मसीह की आमद के ऊपर ये हर मजदूर में ये हलाक होंगे, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हर मजदूर की जंग का बयान करूंगा। पर इस एपिसोड के अंदर गोग में गोग के हवाला से, जूझ मजूझ के हवाला से, उसके आने का मकसद क्या, वो अटैक कैसे करेगा, वो सरजमीन कौन सी है, ये क्यों तैयारी कर रहा है। और 1000 साल बादशाही के बाद भी जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो थोड़ी देर के लिए, वो भी एक दिन के लिए, फिर ये जमा होकर खुदा के खिलाफ जब लड़ने को निकलेगा तो उस वक्त फिर इसको हलाक कर दिया जाएगा। फिर अदालत शुरू होगी, और फिर एटर्निटी में कलीसिया दाखिल हो जाएगी, और तमाम गुनहगार ये जहन्नम के अंदर, हेल के अंदर डाल दी जाएंगे। तो ये सिलसिला जो एपिसोड का मैं दे रहा हूँ वॉर्स का, इसमें आज जो जूझ मजूझ गोग मैगोग की बात की जा रही है, तो ये नॉर्थ कोरिया के इलाका बनता है जहाँ से जूझ मजूझ ये रशिया के साथ अटैच है। हालांकि शाही शुमाल रशिया भी है, तो शाही शुमाल ये भी उन दिनों में होगा, और ये आज भी इसराइल की मुखालफत करता है,
और खुदा इजराइल के खिलाफ ही इसे लाएगा ताकि ईरान टर्की सबके साथ मिलकर ये इजराइल के खिलाफ लड़े। गोग में गोग है, जूज मजूज एथियस्ट है, खुदा के खिलाफ है, दोनों से तकदीस कराए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो ये जंगें जो जा रही हैं इनसे तकदीस करवाना और फिर यीशु मसीह के आने पर हर मजदूर में आलमी जंग होगी जिसमें एंटी क्राइस्ट के साथ उसके इत्तेहादी हलाक होंगे। ये ईमानदार कलीसिया 1000 साल बादशाही में दाखिल होगी, अमन और अमान के साथ यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में राज करेगी और दुनिया के अंदर चेंज आ रहा है और मुल्क 1000 साल बादशाही के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हर मुल्क को आप देखें, दुबई को देखें, हर तरह खूबसूरती उसके अंदर पाई जा रही है। सिंगापुर को देखें, कोरिया को देखें, पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, हर मुल्क के अंदर रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छा बन रहा है। सोशल मीडिया देखें, मोबाइल सिस्टम देखें, टेक्नोलॉजी देखें, हर चीज़ ये 1000 साल बादशाही की तरफ जा रही है कि बादशाही आने वाली है जिसमें हम अमन अमान के साथ बादशाही करेंगे। और इससे पहले जूज मजूज को यानी एथेस जो खुदावंद का इनकार करते हैं और इसराइल पे जो ईमान नहीं ला रही, इज़्ज़त सानियत देकर इनके मुंह से तकदीस करवाई जाएगी, तब ये मसीह पर ईमान लाएंगे और 1000 साल बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। गॉड ब्लेस।